सोचिए, अगर एक ही वीडियो में आपको अमेरिका, चीन, भारत, रूस, जापान, यूके, जर्मनी, इजराइल, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान और दुनिया के कई अहम देशों की राजनीति, युद्ध, कूटनीति और अर्थव्यवस्था से जुड़ी सबसे बड़ी खबरें मिलने लगे, तो आप भी तेजी से बदलते जमाने में अपनी छाप छोड़ सकोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित कर और खर्च विधेयक कांग्रेस में अटका हुआ है। इस विधेयक में व्यापारिक करों में कटौती और खर्च में वृद्धि का प्रस्ताव है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के भीतर ही इसे लेकर मतभेद हैं, जिससे विधेयक की प्रगति रुकी हुई है। इसके अतिरिक्त अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव फिर से बढ़ गया है, विशेष रूप से चिप्स के निर्यात और तकनीकी प्रतिस्पर्धा को लेकर। हाल ही में दोनों देशों के बीच हुआ 90 दिवसीय व्यापार समझौता अब नाजुक स्थिति में है और दोनों पक्षों के बीच तीखी बयानबाजी जारी है। चीन ने हाल ही में आर्थिक मंदी से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन योजनाओं की घोषणा की है। सरकार ने 300 अरब युआन, लगभग 41.3 अरब डॉलर के विशेष ट्रेजरी बॉन्ड जारी करने की योजना बनाई है, जिससे उपभोक्ता मांग को बढ़ावा देने और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा चीन ने भारत और पाकिस्तान दोनों को महत्वपूर्ण पड़ोसी बताते हुए क्षेत्रीय शांति बनाए रखने में सहायता करने का आश्वासन दिया है। हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष के दौरान चीन ने पाकिस्तान को उपग्रह और वायु रक्षा समर्थन प्रदान किया था। रूस, यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध में हाल ही में यूक्रेनी ड्रोन हमलों ने रूस के ऑरेल ओब्लास्ट में स्थित बोल्खोव सेमीकंडक्टर प्लांट को निशाना बनाया, जो सुखोई युद्धक विमानों और इस्कंदर मिसाइलों के लिए पुर्जे बनाता है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने इन हमलों को महत्वपूर्ण बताया है और कहा है कि संघर्ष जारी है। इस बीच पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक उत्कृष्ट बातचीत की है और जल्द ही युद्ध विराम वार्ताएं शुरू होंगी। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए संघर्ष के बाद दोनों देशों ने 10 मई को युद्ध विराम की घोषणा की थी, जो अब तक प्रभावी है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए थे, जबकि पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस के तहत भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। यह संघर्ष दोनों देशों के बीच पहला ड्रोन युद्ध भी था। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान पर सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद जल प्रवाह को रोकने का आरोप लगाया है, जिससे पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है। जापान की अर्थव्यवस्था में हाल ही में गिरावट देखी गई है और कर्ज बढ़ने के कारण देश एक ग्रीस जैसे वित्तीय संकट की ओर बढ़ रहा है। ब्याज दरें 20 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं, जिससे सरकार पर वित्तीय दबाव बढ़ गया है। साथ ही जापान में मेटाप्लैनेट नामक कंपनी देश की सबसे अधिक शॉर्ट की गई स्टॉक बन गई है, जिससे निवेशकों में चिंता बढ़ गई है। जर्मनी में मई 2025 में व्यापारिक भावना में अपेक्षा से अधिक सुधार देखा गया, जो आर्थिक स्थिरता की ओर संकेत करता है। हालांकि सेवा क्षेत्र में गिरावट के कारण निजी क्षेत्र में संकुचन हुआ है, जिससे आर्थिक पुनरुद्धार की गति पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन की एक अदालत ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने के समझौते पर अस्थायी रोक लगा दी है, जिससे ब्रिटेन की विदेश नीति पर प्रभाव पड़ा है। फ्रांस के सेवा क्षेत्र में मई 2025 में हल्का सुधार देखा गया, लेकिन यह अभी भी मंदी के संकेत दे रहा है, जिससे आर्थिक विकास की गति धीमी बनी हुई है। ब्राजील ने 2025 की आग सीजन से पहले राष्ट्रीय पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की है, जिससे अमेजन वर्षावन की रक्षा के लिए अतिरिक्त संसाधन और अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा ब्राजील की GOL एयरलाइंस ने दिवालियापन से बाहर निकलने के लिए $1.9 बिलियन की वित्तीय सहायता प्राप्त की है, जिससे लैटिन अमेरिका की विमानन उद्योग में स्थिरता की उम्मीद बढ़ी है। कनाडा में मई 2025 में मैनिटोबा और ओंटारियो प्रांतों में लगभग 100 सक्रिय जंगल की आगें दर्ज की गई हैं, जिससे 2 नागरिकों की मृत्यु हुई है और 1000 से अधिक लोगों को निकाला गया है। इसके अलावा किंग चार्ल्स तृतीय 26 और 27 मई को कनाडा की यात्रा करेंगे, जहां वे 45वें कनाडाई संसद का उद्घाटन करेंगे और सिंहासन से भाषण देंगे, जो कनाडा की संप्रभुता को मजबूत करने का प्रतीक है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने यूक्रेन युद्ध के समाधान के लिए पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित मध्यस्थता योजना में वेटिकन की भागीदारी का समर्थन किया है। मेलोनी ने संकेत दिया है कि यदि वेटिकन इस पहल में शामिल होता है तो इटली भी इसमें सक्रिय भूमिका निभाने को तैयार है। इसके अतिरिक्त टेलीकॉम कंपनी इलियाड ने इटली में अपने ग्राहकों की संख्या में वृद्धि दर्ज की है और टेलीकॉम इटालिया के साथ संभावित विलय की अटकलों को खारिज किया है।
ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य में मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे 2 लोगों की मृत्यु हुई है और हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। हंटर और मिड नॉर्थ कोस्ट क्षेत्रों में भारी बाढ़ आई है और लगभग 50,000 लोगों को संभावित रूप से निकाला जा सकता है। लगभग 100 स्कूल बंद कर दिए गए हैं और हजारों घरों में बिजली नहीं है। दक्षिण कोरिया के केंद्रीय बैंक ने अमेरिकी टैरिफ और आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता के कारण 2025 के लिए आर्थिक विकास दर का अनुमान 1.5% तक घटा दिया है और ब्याज दरों को 2.75% तक कम कर दिया है। पिछले वर्ष राष्ट्रपति यून सुक योल द्वारा घोषित मार्शल लॉ के प्रभाव से उपभोक्ता विश्वास और घरेलू मांग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तुर्की में मई 2025 में विनिर्माण क्षेत्र में विश्वास सूचकांक 101.4 पर आ गया है, जो जनवरी 2025 के बाद सबसे कम है। इस गिरावट का मुख्य कारण सेवा क्षेत्र में मंदी है, जिससे आर्थिक पुनरुद्धार की गति पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। इसके अलावा तुर्की में 23 अप्रैल 2025 को इस्तांबुल के पास 6.2 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और 359 लोग घायल हुए। सरकार ने राहत और बचाव कार्यों के लिए 3,597 कर्मियों को तैनात किया है और प्रभावित क्षेत्रों में स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। सऊदी अरब की राष्ट्रीय सुरक्षा सेवा कंपनी सेफ और अमेरिकी कंपनी लाइडोस ने सुरक्षा स्क्रीनिंग समाधानों के विकास के लिए सहयोग की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य हवाई अड्डों और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों की सुरक्षा को सुदृढ़ करना है। इसके अतिरिक्त सऊदी अरब में विजुअल आर्ट्स कमीशन ने जेद्दा में 2 फोटोग्राफी प्रदर्शनियों का आयोजन किया है, जो पारंपरिक और आधुनिक सऊदी जीवन को प्रदर्शित करती है। इजराइल ने यमन से दागी गई एक मिसाइल को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया है, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं में वृद्धि हुई है। इसके अलावा वाशिंगटन डीसी में इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की गोलीबारी में मृत्यु हो गई, जिससे अमेरिका इजराइल संबंधों पर असर पड़ा है। स्पेन और पुर्तगाल में अगले सप्ताह तापमान में अत्यधिक वृद्धि की भविष्यवाणी की गई है, जिससे गर्मी की लहर की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके अतिरिक्त स्पेन ने अपने रक्षा बजट को जीडीपी के 2% तक बढ़ाने की योजना बनाई है, जिससे देश की सुरक्षा क्षमताओं में सुधार होगा। इंडोनेशिया ने 2025 में 2,21,000 हज यात्रियों को भेजने की योजना बनाई है, जो सऊदी अरब के साथ समझौते के तहत है। इसके अलावा इंडोनेशिया ने रक्षा क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को सावधानीपूर्वक अपनाने की योजना बनाई है। स्वीडन के रण कार्यालय ने 2025 के लिए बजट घाटे के पूर्वानुमान को बढ़ाकर 93 बिलियन स्वीडिश क्रोन कर दिया है, जो आर्थिक चुनौतियों का संकेत है। इसके अलावा स्वीडन ने आतंकवादी समूह में शामिल होने के लिए एक व्यक्ति को 3 साल की सजा सुनाई है, जो नए कानून के तहत पहली सजा है। नीदरलैंड्स और चीन ने जलवायु परिवर्तन और हरित संक्रमण जैसे वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग को गहरा करने का संकल्प लिया है। इसके अलावा नीदरलैंड्स के राजा विलेम अलेक्जेंडर ने ओसाका में एक्सपो 2025 का दौरा किया, जिससे जापान के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया गया। स्विट्जरलैंड ने फिलिस्तीन के लिए मानवीय सहायता के रूप में 20 मिलियन स्विस फ्रैंक लगभग 24.25 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करने की घोषणा की है, जिससे क्षेत्र में मानवीय राहत प्रयासों को समर्थन मिलेगा। इसके अतिरिक्त स्विट्जरलैंड ने जर्मनी, सेशेल्स और मॉरिशस के साथ मिलकर नए हवाई यात्रा मार्गों की शुरुआत की है, जिससे इन देशों के बीच पर्यटन और व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। ईरान के शीर्ष राजनयिक ने बुधवार को स्पष्ट किया कि तेहरान कभी भी यूरेनियम संवर्धन को नहीं रोकेगा, जिससे अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता में तनाव बढ़ गया है। इस बीच इजराइल ने संकेत दिया है कि यदि अमेरिका ईरान वार्ता विफल होती है, तो वह ईरानी परमाणु स्थलों पर त्वरित हमला करने के लिए तैयार है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक बैठक में ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका में श्वेत किसानों के खिलाफ नरसंहार के झूठे दावे किए, जिससे दोनों देशों के बीच राजनयिक तनाव उत्पन्न हुआ। मिस्र के राजनीतिक नेता अनवर एल सादात ने खुलासा किया है कि काहिरा को हमास की युवा पीढ़ी पर प्रभाव डालने में कठिनाई हो रही है, जिससे गाजा पट्टी में मिस्र की भूमिका पर प्रश्न उठे हैं। इसके अलावा मिस्र के अबीडोस में 5000 साल पुराने सील किए गए शराब के मटके खोजे गए हैं, जो प्राचीन शराब निर्माण की प्रक्रिया को समझने में मदद करेंगे। सिंगापुर में वर्चुअल ऑफिस सेवा प्रदाताओं को नए नियामक आवश्यकताओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उद्योग में बदलाव की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त सिंगापुर के विदेश मंत्रालय ने विदेशी दूतावासों को चेतावनी दी है कि वे स्थानीय प्रतिक्रियाओं को भड़काने से बचें। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के खुजदार में एक आत्मघाती हमले में सेना द्वारा संचालित स्कूल की बस को निशाना बनाया गया, जिसमें 4 बच्चों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। पाकिस्तानी अधिकारियों ने इस हमले के लिए भारतीय खुफिया एजेंसियों को दोषी ठहराया है, जिसे भारत ने खारिज कर दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए काम करने का संकल्प लिया है, जबकि भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच मुद्रास्फीति दर मई में 17.5% तक गिरने की उम्मीद है।